आका अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियों के बाड़े में नमाज पढ़ लिया करते थे। इससे ये भी पता चलता है कि हलाल जानवरों का जो निजासत होती है यानी गोबर वगैरह लीद होती है, तो वो भी ऐसी नापाकी नहीं होती कि उसमें नमाज नहीं होती। आपने देखा जब कच्चे सहन होते थे तो पुरानी ख़वातीन जो होती थी वो उसमें गोबर का लेप करती थी, ठीक है, और फिर उस पर नमाज भी जाय नमाज बिछा के पढ़ लेती थी तो नमाज हो जाती है। अलबत्ता वो एक ख़ास एहतियात बरतती थी, अपने चूल्हों के करीब उसको नहीं फैलाती थी, जबकि चूल्हे के अंदर जलाती थी और उसमें रोटियां भी पका रही और सेक रही होती थी, ठीक है। वो वहाँ जायज़ था चूल्हे के गिर्द अपनी एक वो समझ थी ना, जो बेचारों के पास जहाँ तक एहतियात था वो कर लेती थी, तो जो भी बिल्कुल रखती थी जैसा उनको समझ में आता था, ठीक है। पूरा इल्म उनके पास नहीं था, हम उन पे कोई कदगल नहीं लगा सकते। जितना इल्म है ना उसके मुतालिक ही, उससे जितनी इस्तात थी उसके मुतालिक ही उससे बात होगी। तो बहरहाल यानी ये रिवाज रहा है तो इसमें नमाज हो जाती है। अलबत्ता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटों के बारे में नमाज पढ़ने से मना किया है, और उसमें भी निजासत की वजह से बाज़ कहते हैं मना नहीं किया कि वो नापाक होते ही है उसकी जगह, बल्कि इस वजह से मना किया कि ऊँट जो होता है ना कीना परवर जानवर है, ऐसा ना वो इंसान पे हमला करते, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ऊँट जो है वो अपनी जगह पे ही आके बैठता है, जैसे हर जानवर को आप बांधते हैं ना, यहाँ पे इस भैंस को बांधा, यहाँ पे इसको, यहाँ पे इसको, तो ऊँटों को भी अपने बैठने की जो जगह होती है ना वो ही उसी जगह आके बैठता है। हर ऊँट अपनी जगह मखसूस कर लेता है अपने लिए। अगर कोई और उसकी जगह पे आके बैठ जाए तो उसको कभी बर्दाश्त नहीं करता। तो ऐसा ना हो कि आप जहाँ नमाज पढ़ रहे हो वो ऊँट के बैठने की जगह हो और वो आ जाए तो आपको कोई नुकसान पहुंचा दे। इस अंदेशे के पेश नज़र, या वैसे ही ऊँट में जो कीना होता है इंसान के लिए, उस अंदेशे के पेश नज़र आपने ऊँट के बाड़े में नमाज पढ़ने से मना किया। बकरियों के बाड़े में अलबत्ता पढ़ी जा सकती है, क्योंकि बकरी जो होती है वो इंसान दोस्त जानवर है और वो कोई ख़ास नुकसान नहीं पहुंचाती इंसान को।